और इसी बीच जोधपुर से बड़ी खबर, आंध्र प्रदेश की पुलिस पहुंची जोधपुर और आईएसआई एजेंट जिशान को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस यहां पर पहुंची है। स्थानीय पुलिस के सहयोग से उसे गिरफ्तार किया गया। जोधपुर पुलिस ने कोर्ट में पेश करके ट्रांजिट रिमांड मांगी है। सदर बाजार थाना पुलिस के सहयोग से जिशान को पकड़ा गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं जोधपुर से, जहां पर आंध्र प्रदेश की पुलिस पहुंची आईएसआईएस एजेंट जिशान को गिरफ्तार करने के लिए और स्थानीय पुलिस के सहयोग से उसे गिरफ्तार भी कर लिया गया है। उसके बाद उसे कोर्ट में पेश किया गया और ट्रांजिट रिमांड मांगा गया है। सदर थाना पुलिस के सहयोग से जिशान को पकड़ा गया है। आईएसआईएस का ये एजेंट बताया जा रहा है, जिसे धर दबोचा गया है और अब उससे पूछताछ की जाएगी कि आखिर किस तरीके से वो देश विरोधी गतिविधियों में संलिप्त था, कैसे वो आईएसआई से जुड़ा और क्या कुछ ये पूरा मामला है। इसको लेकर ज्यादा जानकारी दे पाएंगे सहयोगी राकेश भारद्वाज हमारे साथ फोन लाइन पर है। राकेश, आईएसआई के एजेंट को गिरफ्तार किया गया है, किस तरीके से इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया गया? देखिए, निश्चित रूप से आईएस की विचारधारा और संगठन से जुड़े हुए लोगों को लगातार पुलिस जो है धरपकड़ कर रही है। ऐसा ही मामला जब आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा जिले में एक खुलासा हुआ, वहां की विजयवाड़ा पुलिस ने एक संदिग्ध को जो है पकड़ा। तो उसको पकड़ने के बाद वहां से एक इनपुट मिला कि जोधपुर में भी एक जिशान करके एक युवक है जो शहर के सोर्सी गेट पर रहता है, वो भी इस ग्रुप से और उस व्यक्ति से जुड़ा हुआ है। उसके बाद विजयवाड़ा की पुलिस जो है अधिकारियों से लगातार संपर्क में रही और कल शाम को जो है विजयवाड़ा की पुलिस यहाँ पहुंची आंध्र प्रदेश से। उसके बाद सदर बाजार पुलिस जो है यहाँ के जो सीआई है माणिकराम, उनके साथ इनकी टीम ने जब आपस में कोऑर्डिनेट किया और उसके बाद जिशान के घर पे छापा मार के जिशान को जो है रात को ही संदिग्ध मानते हुए हिरासत में लिया गया। आज जब जो उसे कोर्ट में पेश किया गया, क्योंकि यहाँ से आंध्र प्रदेश पुलिस उसे आंध्र प्रदेश लेकर जाएगी, तो ट्रांजिट रिमांड के लिए पेश किया गया। इस दौरान पूरा पुलिस की ओर से खुलासा किया गया कि ये आईएस संगठन से जुड़ा हुआ है जिशान, और वहां के संगठन से जुड़ने के साथ उस विचारधारा को फैला रहा था। कहीं न कहीं देश विरोधी जो गतिविधियां हैं, संदिग्ध कार्यकलाप है, उसमें ये शामिल है। तो निश्चित रूप से पुलिस ने फिलहाल इसे हिरासत में लिया। अब साथ में पुलिस का ये भी कहना है कि निश्चित रूप से जोधपुर में और कौन लोग जुड़े हुए हैं इस जिशान से और जिशान के संगठन से, उनके बारे में भी पता किया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि एक बैनक्स ग्रुप था, BENX बैनक्स ग्रुप, उसका ग्रुप एडमिन भी बनाया गया था उन लोगों की ओर से जिशान को। तो निश्चित रूप से जिशान को फिलहाल संदिग्ध मानते हुए, देश विरोधी गतिविधियों में संलिप्त मानते हुए कहीं न कहीं है जो पुलिस को संदिग्ध लगा उसे हिरासत में लिया गया है। फिलहाल जो है आंध्र प्रदेश पुलिस और जोधपुर की पुलिस पूछताछ कर रही है और यहाँ से आंध्र प्रदेश जो है जाने के बाद हो सकता है कि और भी कई बड़ी परतें खुले और कई और तथ्य सामने आए, कई और लोग जुड़े हुए हैं जो संगठन से जुड़े हुए हैं, वो सामने आ सकते हैं। हालांकि बताया जा रहा है कि ये लोग जो सीरिया और इराक सहित अन्य देशों से जुड़े हुए संगठन के जो लोग हैं, उनसे जुड़ा हुआ ये पूरा संगठन है। तो निश्चित रूप से अब पुलिस जो है इस पूरे मामले को गंभीरता से लेगी। ये कल रात से ही लगातार पुलिस इस पूरे मामले में पड़ताल कर रही थी। आज जिशान को रात को हिरासत में लिया गया, उसके बाद कोर्ट में पेश किया गया, कोर्ट से ट्रांजिट रिमांड मांगा गया। फिलहाल कोर्ट ने जो है ट्रांजिट रिमांड दे दिया है। अब जो है जिशान को यहाँ से आंध्र प्रदेश ले जाया जाएगा। वहाँ जो युवक गिरफ्तार हुआ उसके साथ बैठा कर पूछताछ की जाएगी और भी कई तथ्य की पड़ी पड़ताल जो है उसका खुलासा होने की पुलिस फिलहाल उम्मीद जता रही है। राकेश, जब आंध्र प्रदेश की पुलिस यहां पर पहुंची तो क्या ये जानकारी मिल पाई है आंध्र प्रदेश पुलिस द्वारा या फिर जोधपुर की जो स्थानीय पुलिस है उनके द्वारा कि कौन कौन सी गतिविधियों में ये शामिल रहा? क्या हालिया में जितनी गतिविधियां हुई या होने की प्लानिंग थी उनमें क्या ये शामिल था? दूसरी तरफ ये भी एक सवाल कि आंध्र प्रदेश पुलिस के पहुंचने से पहले क्या राजस्थान इंटेलिजेंस उसमें फेल रहा इसे पकड़ने में या इसको लेकर कुछ इनपुट मिलने में? देखिए, निश्चित रूप से फिलहाल जो अभी तक जो प्राइमा फेसी पुलिस ने जो जानकारी दी है उसमें पुलिस ये बता रही है कि ये आईएस संगठन से जुड़ा हुआ व्यक्ति युवक था जिशान। जिस तरीके से निश्चित रूप से वहां पर जो आंध्र प्रदेश पुलिस ने जिस युवक को संदिग्ध मानते हुए, आतंकवादी मानते हुए, उसे क्रियाकलाप मानते हुए गिरफ्तार किया था, लेकिन उसकी आईडी से जब इसकी आईडी मैच हुई, आइडियोलॉजी मैच हुई, उसके बाद ही जिशान को गिरफ्तार किया गया। तो पुलिस का कहना है कि ये जो है आईएस की जो है
आइडियोलॉजी को जो इसे स्प्रेड करा था, युवकों को जोड़ने का प्रयास करा था, मतलब संगठन को मजबूत करने का और संगठन को फैलाने का जो है पूरा काम जो सोशल मीडिया के जरिए जिसान के द्वारा किया जा रहा था। जिसान को उन लोगों ने एडमिन भी बनाया ग्रुप का, मैनेज ग्रुप का, तो निश्चित रूप से ये उस आइडियोलॉजी को स्प्रेड करने का फिलहाल प्राइमा फेसी काम कर रहा था। बाकी की तो पड़ताल के बाद और जानकारी मिलेगी कि और क्या कुछ किन किन गतिविधियों में शामिल था, लेकिन प्राइमा फेसी कहा जा सकता है कि जिस तरीके से उस ग्रुप को स्प्रेड करके ये देश विरोधी गतिविधियों में कहीं न कहीं शामिल जरूर रहा है और इसीलिए उसे प्राइमा फेसी शुरुआत में ग्रुप एडमिन बनाया गया, लेकिन बाद में इसे ग्रुप एडमिन से हटा भी दिया गया। हालांकि पुलिस का ये भी कहना है जिसान इन दिनों में जरूर उस ग्रुप से लेफ्ट हो चुका था, लेकिन पहले दिनों की बात करें, जिस युवक की गिरफ्तार हुआ आंध्र प्रदेश में, उससे बात करें तो उससे इसका लिंक जुड़ा हुआ था। इसीलिए आंध्र प्रदेश की पुलिस जोधपुर पहुंची, कल रात से ही लगातार पड़ताल करने के बाद उसे हिरासत में लिया गया है। ठीक है, हिरासत में लिया गया है, भी कोर्ट में पेश किया गया है। कब तक जो ट्रांजिट रिमांड मांगी गई है या फिर और कुछ आदेश जो है वो कोर्ट के द्वारा सामने आ पाएंगे? कितना और वक्त लग सकता है? देखिए, ट्रांजिट रिमांड जो है पुलिस को मिल चुका है, क्योंकि ट्रांजिट रिमांड जोधपुर से आंध्र प्रदेश जाने का ट्रांजिट रिमांड है, तो वो पुलिस ने फिलहाल कोर्ट ने जो है आंध्र प्रदेश पुलिस को ट्रांजिट रिमांड मंजूर कर दिया है। अब आंध्र प्रदेश पुलिस जो है यहाँ से आंध्र प्रदेश लेकर निकलेगी और वहां जाकर वापस उसे कोर्ट में पेश करेगी, क्योंकि ट्रांजिट रिमांड पर जो है ले जाया जाएगा। तो निश्चित रूप से जाते ही आंध्र प्रदेश में पहले इसे कोर्ट में पेश किया जाएगा, वहां से फिर जो है पूछताछ के लिए या रिमांड के लिए पुलिस रिमांड है वो आंध्र प्रदेश की कोर्ट से मांगा जाएगा। तो फिलहाल जोधपुर की अदालत ने ट्रांजिट रिमांड मंजूर कर दिया। फिलहाल जो है ट्रांजिट रिमांड मंजूर होने के बाद एक बार फिर जो अगर कहा जाए तो निश्चित रूप से जिसान को फिलहाल सदर बाजार की जो ठीक है राकेश, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। नजर बनाए रखिएगा आप, और कुछ अपडेट अगर आता है सामने तो फिर आपसे जुड़ेंगे, लेकिन फिलहाल ये जानकारी कि इसे गिरफ्तार कर लिया गया है और आंध्र प्रदेश पुलिस विचारधाराओं के साथ लगातार देश भर में गिरोह तैयार किए जा रहे हैं। निश्चित रूप से जोधपुर पुलिस को भी बड़ी कामयाबी मिली है। आंध्र प्रदेश में जब कार्रवाई हुई वहाँ एक युवक गिरफ्तार हुआ, तो उसके साथ यहाँ से एक युवक के जुड़े होने के भी समाचार मिले। उसके बाद आंध्र पुलिस लगातार राजस्थान पुलिस से जुड़ी हुई और जोधपुर के एक जिसान को भी अब संदिग्ध मानते हुए हिरासत में लेकर आंध्र प्रदेश पुलिस ने आज कोर्ट में पेश करके ट्रांजिट रिमांड लिया है। हमारे साथ है कोतवाली के जो प्रभारी हैं निश्चित रूप से माणकराम जी, उनसे जानकारी जुटाते हैं। सर, पूरा मामला क्या है, किस तरीके से एक पूरा घटनाक्रम सामने आया है? हमारे पास में इनपुट आंध्र प्रदेश पुलिस के ही थे और हमने सहयोग किया आंध्र प्रदेश पुलिस को इस बारे में, और एक दूसरे से सूचना का आदान प्रदान करने के बाद में हमने देर रात है जो यहाँ जिसान नाम के एक 19 साल का युवक है उसको सन सिटी मार्केट नई सड़क जोधपुर से उठाया है और उससे पूछताछ की है और उसने माना है कि उससे गलती हुई है और वो इस प्रकार के ग्रुप के संपर्क में है जो ISIS की विचारधारा से बिलोंग रखती है। मैडम जी, विचारधारा से तो बिलोंग रखती है, ये भी सामने आया कि किसी ग्रुप से जुड़ा हुआ था, उसका एडमिन भी रहा, तो उसकी पीछे की पड़ताल की जा रही है या नहीं की जा रही है? इसकी इतनी डीपली जानकारी अभी आंध्र प्रदेश पुलिस को है, मेरे पास में इसकी डीपली जानकारी नहीं है, लेकिन मुझे इतना पता है, जैसे मैं कल से आंध्र प्रदेश पुलिस के साथ में हूँ, तो उसके मुताबिक ये व्हाट्सएप ग्रुप से और एक benex.com नाम का कोई ग्रुप था, उसमें इसको जोड़ा गया था और ये अपनी विचारधारा को वहाँ शेयर करता था और वहाँ सामने वाली विचारधारा को ये स्वीकार करता था। तो क्या ये इससे जुड़े हुए जोधपुर में और भी कागज? हाँ, हो सकता है, उसकी हम तलाश कर रहे हैं और इसके जो संपर्क सूत्र हैं उसके ऊपर हमारी नज़र है। तो निश्चित रूप से थानाधिकारी का कहना है कि आंध्र पुलिस पूरी इस पूरे मामले की पड़ताल कर रही है, लेकिन अब जोधपुर की पुलिस भी ये पड़ताल कर रही है कि जिसान से जुड़े हुए जोधपुर के और भी कोई लोग हैं, तो निश्चित रूप से उच्च अधिकारियों के निर्देशन में उनकी भी पड़ताल की जाएगी कि जिसान किन किन लोगों से जुड़ा हुआ है जोधपुर में जो इस विचारधारा को स्प्रेड करने का काम कर रहे हैं। राकेश भारद्वाज, जी मीडिया, जोधपुर। तो देखिए, पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया है। हैदराबाद से पुलिस यहां पर पहुंची और स्थानीय पुलिस की मदद के जरिए इस जिशान को गिरफ्तार कर लिया गया। उसके बाद उसे कोर्ट में पेश किया गया है। वहां से ट्रांजिट रिमांड जोधपुर कोर्ट द्वारा दे दी गई है और अब उसे हैदराबाद पुलिस जो है वो अपने साथ लेकर जाएगी। वहां पर बताया जा रहा है कि एक और ISIS से जुड़े हुए एजेंट को गिरफ्तार किया गया था और उसी की निशानदेही पर इसे भी यहां से पकड़ा गया है। लेकिन ये बेहद संवेदनशील मामला है और
पुलिस जो है वो लगातार यहाँ पर जांच पड़ताल कर रही है क्योंकि इसे पकड़कर ले जाया तो जा रहा है, लेकिन क्या इससे और भी लोग जुड़े हुए थे, कितना बड़ा इसका नेटवर्क था, तमाम ये सवाल खड़े हो जाते हैं। और हमारे सहयोगी राकेश जो है वो लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, हर एक अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं। राकेश, अभी क्या अपडेट है? अब जिशान को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन वो और कौन कौन लोगों से कांटेक्ट में था? जो ग्रुप की बात यहां पर हो रही है, उस ग्रुप में कौन कौन लोग जुड़े थे? क्या आसपास के क्षेत्र के तो और लोग नहीं थे? इसको लेकर अब किस तरीके से पुलिस आगे छानबीन कर रही है? कशिश, निश्चित रूप से जोधपुर की पुलिस भी जो इस पूरे मामले की पड़ताल कर रही है और साथ में आंध्र प्रदेश की पुलिस भी है, इस पूरे मामले का इन्वेस्टिगेशन कर रही है, इसीलिए ट्रांजिट रिमांड लिया। देख सकते हैं आप, ये वो कक्ष है जहां उस जिशान को रखा गया है। फिलहाल जिशान जो है यहां अंदर बैठा है और निश्चित रूप से आप देखिए, मैं यहां के सीआई से भी बात करने का प्रयास करूंगा। फिलहाल जो है जिशान से पूछताछ अंदर की जा रही है, बंद कमरे में जिशान को रखा गया है, तो निश्चित रूप से पुलिस भी पड़ताल कर रही है लगातार। जिस तरीके से जो प्राइमा फेसी जो खुलासा हुआ, उस खुलासे में ये कहा गया कि जिशान जो है संदिग्ध गतिविधियों में संलिप्त रहा है, तो निश्चित रूप से उससे पड़ताल की जा रही है। यहाँ आंध्र प्रदेश पुलिस जिस युवक को पहले वहाँ आंध्र प्रदेश में गिरफ्तार किया, उससे जो कनेक्शन जुड़ा है, उसके बाद जो है जोधपुर की पुलिस से संपर्क किया गया, यहाँ के उच्च अधिकारी से संपर्क किया गया और संपर्क करने के बाद जो है जिशान को यहाँ जो है संदिग्ध मानते हुए हिरासत में लिया है। मैं सदर बाजार को जो सीआई है, मैं उनसे बात करने का चाह रहा हूँ कि और क्या पड़ताल हो सकती है। सर, जिस तरीके से आंध्र प्रदेश की पुलिस आई और यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन के बाद अरेस्ट किया गया, किन किन गतिविधियों में शामिल था ये? आंध्र प्रदेश पुलिस यहाँ आई है और हमारे को जो सूचनाएं शेयर की उसके मुताबिक हमने जिशान नाम के लड़के को पकड़ा है सन सिटी मार्केट नई सड़क जोधपुर से, और पूछताछ हुई है और उसने जो सोशल प्लेटफार्म पे ISIS के ग्रुप है उससे जुड़ा हुआ है, ये स्वीकार किया है और उसके आधार पे बाद पूछताछ इसको कोर्ट में पेश करके और आंध्र पुलिस ने ट्रांजिट रिमांड पे लिया है और अपने थाने ले जाएगी। और हमारे पास में जो सूचना है उसके मुताबिक ये यहाँ और किस किस तरीके के लोगों से जुड़ा हुआ है उनकी हम जांच कर रहे हैं और हमारे अधिकारियों को इस बात की जानकारी है और हमारी अलग अलग टीमें लगी हुई हैं और कोशिश ये रहेगी कि इसने यहाँ जोधपुर में और कितने लोगों को अपने संपर्क में मिलाया है उसकी हम गहनता से जांच करें। सर, ये एक बेनेक्स ग्रुप से भी जुड़ा हुआ था, तो उस आइडियोलॉजी को स्प्रेड कर रहा था। हाँ, ये बात सही है कि बेनेक्स कॉम करके ग्रुप है जो ISIS की विचारधारा को फैलाता है, उसके ग्रुप में ये था और इसको ग्रुप एडमिन भी बना रखा था, लेकिन आज के दिन ये उस ग्रुप से लेफ्ट है, ऐसी आंध्र पुलिस के पास में जानकारी है। तो कहा जा सकता है कि देश विरोधी गतिविधियों में शामिल हो सकता है, ये भी पूर्ण आशंका है। और जोधपुर में कितने लोग हैं उनकी पड़ताल की जाएगी? वो अभी हम जो हमारे सर्विलांस पे है और हम उस काम में लगे हुए हैं, अभी हम नहीं बता सकते। फिलहाल ट्रांजिट रिमांड की बात करें, कितने दिन का मिला है? वो सर आंध्र प्रदेश पुलिस ने, मैंने पूछा नहीं, वो नाइट में यहाँ से निकलेंगे। तो निश्चित रूप से ये थे थानाधिकारी माणगाम जी जो लगातार इस पूरे मामले को लोग आंध्र प्रदेश का पुलिस का जो सहयोग कर रहे हैं और लगातार पूरी टीम, देखिए इनकी पूरी टीम कल रात से ही लगातार इस पूरे मामले में लगी। जब से आंध्र प्रदेश पुलिस जोधपुर पहुंची उस समय से लेकर अब तक की अगर बात करें तो पूरी सदर बाजार टीम और सोचती गेट चौकी टीम जो है पूरी लगातार इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन में सहयोग करती है और अभी भी पड़ताल की जा रही है कि जिशान से कौन लोग हैं, क्योंकि प्राइमा फेसी जिस तरीके से आंध्र प्रदेश पुलिस ने जिशान को संदिग्ध मानते हुए हिरासत में लिया है, तो अब जिशान से जुड़े हुए कितने लोग हैं उनकी लगातार जो है पड़ताल की जा रही है। उससे जुड़े हुए और कितने लोग हैं वो सबसे ज्यादा अहम है फिलहाल उनकी तलाश करना। लेकिन साथ के साथ राकेश, ये भी जरा जानने की कोशिश कीजिए कि जिशान के पास से क्या कुछ डिवाइसेस भी मिली हैं या फिर उसके मोबाइल फोन से अभी तक कुछ चैट्स मिले हों। ग्रुप की लगातार बात हो रही है, व्हाट्सएप ग्रुप की, लेकिन उसके अलावा क्या फंड उसे दिए जा रहे थे, किस तरीके से ये ISIS से जुड़ा हुआ था और किस लिहाज से वो उनके साथ काम कर रहा था, किसी लालच से या फिर नफरत उसके दिल में थी, इसको लेकर कुछ जानकारी है, कुछ डिवाइसेस और उसके पास से मिल पाए हों? सर, बात करें किस तरह की कोई डिवाइस मिली जिशान से, क्योंकि प्राइमरी इसके पास केवल उसका मोबाइल है, मोबाइल मिला जी, और कोई डिवाइस वगैरह नहीं। तो ये किस लालच में काम कर रहा था, कोई पैसे के लिए या कोई केवल नफरत? ना केवल और केवल अपनी जो कट्टरपंथी विचारधारा है उसको शेयर एक दूसरे से शेयर कर रहे हैं। फिलहाल हमारे पास में जानकारी इतनी है।
तो पुलिस का कहना है कि कशिश की फिलहाल जानकारी इतनी है कि वो कट्टरपंथी विचारधारा को फैलाने का जो है वो काम कर रहा था। निश्चित रूप से जो पुलिस को जो है प्राइमरी फेसी इन्वेस्टिगेशन में फिलहाल एक मोबाइल मिला है, हालांकि पूछताछ में